नमस्कार, तापमान लाइव में आपका स्वागत है। मैं नुज़हत जहां। अनुमानों व आकलनों के सर्वथा विपरीत, बिल्कुल अकल्पित व अप्रत्याशित परिणाम आया विधान परिषद के तिरहुत स्नातक क्षेत्र के उपचुनाव का। सेवा से बर्खास्त शिक्षक नेता बंशीधर बरजवासी ने जात न पात, सिर्फ जज्बात पर सत्तारूढ़ और विपक्षी गठबंधनों के उम्मीदवारों को पछाड़ बड़ी जीत हासिल कर ली। स्वाभाविक रूप से राजनीति चौंक गई। सत्तारूढ़ दल जदयू सदमे में आ गया। सहयोगी भाजपा निराशा में डूब गई। निर्दलीय उम्मीदवार के तौर पर बंशीधर बरजवासी ने सत्तारूढ़ एनडीए के जदयू उम्मीदवार इंजीनियर अभिषेक झा की दुर्गति करा सांसद देवेश चंद्र ठाकुर की प्रतिष्ठा तो मिट्टी में मिला ही दी। महागठबंधन के राजद प्रत्याशी गोपी किशन की खटिया खड़ी कर पार्टी के अघोषित सुप्रीमो तेजस्वी प्रसाद यादव को भी अपने निर्णय की हार पर आत्ममंथन करने को बाध्य कर दिया। इसी तरह विधानसभा के उपचुनाव की तरह इस उपचुनाव में भी प्रशांत किशोर की जन सुराज पार्टी की दाल नहीं गल पाई। थोड़ी बहुत इज्जत इस रूप में बच गई कि उसके उम्मीदवार डॉक्टर विनायक गौतम दूसरा स्थान पाने में सफल रहे। महत्वपूर्ण बात यह कि सत्तारूढ़ और विपक्षी गठबंधनों के उम्मीदवार दूसरे स्थान पर भी नहीं आ पाए। राजद के गोपी किशन को तीसरा स्थान मिला। इच्छा के विपरीत सांसद देवेश चंद्र ठाकुर के कंधे पर लाद दिए गए जदयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष नीतीश कुमार और कार्यकारी राष्ट्रीय अध्यक्ष संजय झा के कथित करीबी उम्मीदवार इंजीनियर अभिषेक झा चौथे स्थान पर लुढ़क गए। यहाँ गौर करने वाली बात है कि तिरहुत स्नातक क्षेत्र के पिछले 4 चुनाव में लगातार देवेश चंद्र ठाकुर की जीत हुई थी। 2020 में जीते देवेश चंद्र ठाकुर के सीतामढ़ी से जदयू का सांसद बन जाने के कारण उपचुनाव हुआ। इसे विडंबना ही कहा जाएगा कि क्षेत्र पर मजबूत पकड़ रहने और चुनाव के बहुत पहले से सघन अभियान चलाने के बाद भी जदयू को शर्मनाक हार का मुंह देखना पड़ गया। विश्लेषकों के मुताबिक पार्टी नेतृत्व के लिए यह वाकई गंभीर चिंता की बात है। वैसे तो इस परिणाम से सरकार की सेहत पर सीधे तौर पर कोई असर नहीं पड़ने वाला है, पर इससे संबद्ध वर्ग के राजनीतिक रुझान का अंदाज तो लग ही जाता है। चूंकि यह प्रबुद्ध तबके के मतदाताओं का रुझान है, इसलिए इसे उपचुनाव का परिणाम मान अनदेखी कर देना सत्तारूढ़ गठबंधन के लिए हितकर नहीं होगा। बिहार में चुनाव कोई भी हो, अनुमानित परिणाम का आकलन आमतौर पर जातीय समीकरण के आधार पर किया जाता है। अगड़ा पिछड़ा भी एक मुद्दा बन जाता है। इस चुनाव को लेकर भी वैसा ही कुछ अनुमान लगाया गया था, पर परिणाम ने उस मिथक को तोड़ दिया। निर्दलीय उम्मीदवार के रूप में निर्वाचित सहनी समाज के वंशीधर बरजवासी को कम या अधिक सभी जातियों के स्नातक मतदाताओं के मत मिले, विशेषकर शिक्षकों के मत। उधर मुख्य विपक्षी दल राजद को माय समीकरण के अलावा अपने उम्मीदवार गोपी किशन के सौजातीय वैश्य मतों पर भरोसा था, तो जदयू के इंजीनियर अभिषेक झा को एनडीए के आधार मतों से उम्मीद थी। दोनों को अचंभित कर देने वाली निराशा मिली। दूसरी तरफ जनसुराज पार्टी का कुछ भी दांव पर नहीं था। मुख्य मुकाबले में वही रही। उसके उम्मीदवार डॉक्टर विनायक गौतम को राजद और जदयू से अधिक मत मिल गए। राजनीति के टीकाकारों की समझ में उसके लिए यह कम बड़ी उपलब्धि नहीं है। इस प्रस्तुति में बस इतना ही। फिर मिलते हैं ऐसी ही दूसरी किसी खास खबर के साथ। वरिष्ठ पत्रकार मदन मोहन ठाकुर का यह विश्लेषण पसंद आया हो तो अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिएगा। तापमान लाइव चैनल को देखिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और सब्सक्राइब अवश्य कीजिए। धन्यवाद।